लेता हूं नाम खुल्द का तैबा नगर के बाद, काबे को चूमता हूं तेरे संग दर के बाद। क्या बात। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पूरी दुनिया में यह पैगाम दे रही है कि हुजूर से गुलामी का रिश्ता कलमा पढ़ने के बाद हम सबसे पहले हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। नमाजी हम बाद में हैं, आजी हम बाद में हैं, पीर बाद में हैं, खतीब बाद में हैं, पंजाबी सिंधी हम बाद में हैं। हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हम पहले हैं। ये तो बार बार खबरें आ रही हैं, कभी वो कह रहे हैं जी हमें बड़ी तकलीफ है, हुजूर की गुस्ताखी की तकलीफ हमें अपनी फैमिली से बढ़कर है। चलो भाई, अगर आपको अपनी फैमिली से बढ़कर हुजूर की गुस्ताखी की तकलीफ है तो फिर मैदान में आए, उसका इजहार करें। आपके पास क्या नहीं, क्या बात। पूरी फौज मौजूद है, असला मौजूद है, अब्दाली मौजूद है, अतम मौजूद है, ज़राअत टैंक मौजूद है, खालिद टैंक मौजूद है, फिर सबसे बढ़ के एटम बम मौजूद है। हमें तकलीफ है ना हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हम गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के परचम को बुलंद करते हुए पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। बेशक आपके पास सब कुछ है, उसको इस्तेमाल करें, मैदान में लाएं। अगर नहीं, आपको भी हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से तकलीफ है, तहरीक लब्बैक या रसूल की तकलीफ है, गुलामान रसूल भी हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से तड़प रहे हैं, आपको भी तकलीफ है ना। आपने आज तक मसनूआत का बाइकाट किया, ना आज तक आपने मुल्क पाकिस्तान से सफीर को निकाला, ना अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमें तकलीफ है। अगर यकीन नहीं तो ये सारा कुछ हमारे हवाले करो, फिर देखो ये अब्दाली कैसे जाता है, शाहीन कैसे जाता है, ये एटम बम कैसे बाहर निकलता है, हम हुजूर की इज्जत और नमूस पर पैरा कैसे देते हैं। और वो कह रहा है पिशावर बैठा हुआ परवेज खटक कि ये हुकूमत मैं जब चाहूं गिरा दूं। भाई तुझे चंगे नाल यार हो, चंगे दोस्तों, अच्छे मुआविन हो, यह बड़ा बेहतरीन ऐलान है कि मैं जब चाहूं हुकूमत गिरा दूं। हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तहरीक में शामिल होने पर बाबा जी के भी मुआविन थे और हाफिज साहब को अमीर बनाने के बाद इनके भी मुआविन हैं, इनकी क़यादत में है। तुम इमरान खान के मुआविन हो और तुम ये कह रहे हो जब चाहूं हुकूमत गिरा दूं, और हम ये कह रहे हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम अपने खून के आखिरी कतरे पेश करेंगे। अगर तुम्हें नामूस रिसालत के हवाले से कोई तकलीफ है तो फिर आपके खिलाफ फोर्स शेड्यूल क्यों नहीं? हाफिज साहब ने सच कहा था कि अगर आपको नामूस रिसालत, आप अपने आप को नामूस रिसालत का सिपाही कहते हैं, हुजूर का उम्मती कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पर अगर आपको अपनी फैमिली से बढ़ के तकलीफ है तो फिर आपके खिलाफ भी फोर्स शेड्यूल होना चाहिए। ए फोर्स शेड्यूल साढ़े खिलाफ क्यों नहीं? जेड़े जनाब पीर साहब ने, जेड़े मौलवी साहब ने, जेड़े अलामा साहब ने, जेड़ा कारकुन, जेड़े उहदेदार, सब के खिलाफ जनाब फोर्स शेड्यूल।
दसो जनाब, थोड़े भाई किन्ने ने, थोड़ी भैन किन्नियां ने, चाचे किन्ने ने, बाबे किन्ने ने? भैया आपने क्या कहना है? हमारे जितने भी हैं हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और इस्लाम का मिजाज यही है। इस्लाम का मिजाज बाबा जी ने पूरी उम्मत को यही बताया है, कौम को यही पढ़ाया है, अपने कारकुनान को यही बताया है, अल्लाह ने कुरान मजीद में यही बताया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में यही समझाया है। आप तो कहते फिरते हैं जी वो चूंकि उनका मजहब अलग है, हमारा दीन अलग है, हम जिस तरह दीन को लेते हैं वो इस तरह दीन को नहीं लेते। आज़ादी राय, इज़हार राय के नाम पर वो जो भी करें हम उन्हें वो इस बात को नहीं समझते। भाई हम मानते हैं कि वो इस बात को नहीं समझते, जो ना समझे फिर उसको समझाना पड़ता है। और कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में, कभी सुल्तान महमूद गजनवी के रूप में, कभी इल्तुतमिश के रूप में, कभी इल्मुद्दीन के रूप में, कभी मुमताज काजी के रूप में, कभी आमिर अब्दुर्रहमान टीमे के रूप में, और कभी गाजी तनवीर के रूप में, जो ना समझे उन्हें उसे फिर समझाना पड़ता है। अगर थोड़ी हिम्मत है तो फिर समझाओ ना, लगो अगे। तो बाबा जी क्या तुम अगे ना लगो, अगे असी लग रहे हैं। व्हील चेयर मेरी अगे रखो, कारकुनान नाल होंगे ते फौज पिछे आवे, फिर अभी समझाने कि हुजूर दी इज्जत और नमूस से हमला करने वाले फिर इलाज की है, इस्लाम का इलाज की है, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान की है, अल्लाह की चाहता है, हुजूर की चाहते हैं, खुद इस्लाम ये दीन क्या चाहता है। और मुल्क पाकिस्तान में जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि घर घर जाके टेलीफोन पर पैगाम देने और फिर दरवाजे खटखटाने और ये प्रेस्टाइज करना कि आपके खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे, आपके खिलाफ फोर्स शेड्यूल लग जाएंगे। फोर्स शेड्यूल है क्या? फोर्स शेड्यूल ये है कि वो बंदा जिसके खिलाफ फोर्स शेड्यूल हो, फोर्स शेड्यूलर किसी जलसे में जा नहीं सकता, वो खिताब नहीं कर सकता। जब भी जाएगा वो थाने हाजिरी लगाएगा, हर रोज थाने आएगा, हाजिरी लगाएगा और थाने में रपट दर्ज कराएगा, जी मैं फलां जगह पर मैंने जाना है, अल्लामा महदी साहब को मिलने के लिए जाना है, उनके बेटे की मंगनी है, वहाँ जाना है, तो कल मैं 9 बजे वापस आऊँगा। और जब वापस आएगा तो फिर जाकर रजिस्टर पर लिखेगा, रपट दर्ज करवाएगा, जी मैं वापस आ गया। और ये उन लोगों के लिए कानून है, पाबंदी है जो मुआशरे में बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े चोर, जिनसे मुआशरे को खतरा हो। हमसे मुआशरे को क्या खतरा है? अगर खतरा था तो फिर बाबा जी के जनाजे पर ये 3 करोड़ बंदा किस लिए था? मीनारे पाकिस्तान ये 3 करोड़ बंदा किस लिए था? आप तो कहते नहीं जी वो 6 लाख था, 8 लाख था, और आपके वालिद साहब कह रहे हैं जी वो 1 करोड़ 70 लाख था। हालांकि इतने भी नहीं थे, वो ऐसे भी डबल थे, तकरीबन 3 करोड़ के लगभग ये लोग थे। अगर ये खतरनाक है तो फिर 3 करोड़ बंदा और उनके अजीज कारब रिश्तेदार, तो फिर तो पूरा मुल्क फोर्स शेड्यूल का हकदार है। फोर्स शेड्यूल वाले को एक तरफ कर दे और आप नेक पाक सारे एक तरफ हो जाएंगे, जो बार बार कौन को कहते हैं जी हम भी हुजूर की इज्जत और नमूस के मुहाफिज हैं, हमें भी तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? आपको गुस्ताखों से तकलीफ नहीं, वो तकलीफ और है जिसको बाबा जी कहा करते थे कि पीड़ा हो तो पतियां हो, वो तकलीफ और है। लेकिन हम अपने आखिरी सांस तक बाबा जी के साथ किए हुए वादे को निभाएंगे। जिन्होंने समंदर अपने कब्जे में करके इश्क रसूल के फिर पूरी कौम को जाम पे लाए, आशिकाने रसूल को हुजूर की मोहब्बतों के जाम पे लाए, और जेड़े कह रहे जनाब छो इन्होंने को तुहानू की मिलना है, हुकूमत ने मिलनी भी है, तुम किहड़े पासे लगे फिरते हो? भाई हम हुकूमत की तलाश में नहीं, अगर हम हुकूमत चाहते तो फिर बाबा जी भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ते और मैं भी एक हल्के में खड़ा होता। हम हुकूमत नहीं चाहते,
हम तो हुजूर की इज्जत और नाम, हम तो हुजूर की उम्मत को खड़ा करके गैरते दीन का पैगाम देके दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। बस हमारा इतनी मकसद है। हमें हुक्मरान बनने का शौक नहीं, वजीर आजम बनने का शौक नहीं, मिनिस्टर बनने का शौक नहीं। अगर बाबा जी को ये शौक होता तो फिर वो इलेक्शन लड़ते। हमने तो ऐसे लोगों को खड़ा किया है। ये लाहौर के हल्के से हाजी नवाज गुड्डू साहब खड़े थे, ये हमारे टिकट होल्डर है। हल्का कौन सा है जी? पीपी 171 पीपी 171 से हमारे ये उम्मीदवार थे। अब भी हमारे साथ हैं, अब भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। और वो बार बार कह चुके हैं। तहरीक में एक शख्स गुजरावाला से, गालिबन ये हल्का 52 था या 3 था, वहाँ से नासिर इनायत वड़ायत साहब खड़े थे जो गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार होने के बाद जेल में लोगों ने कहा कि आप यहाँ लिख दें स्टाम्प पेपर पे कि मेरा तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। उस बंदे की ना मुच्छा ने ना दाढ़ी है, क्लीन शेव। उसने कहा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन मैंने तहरीक का साथ नहीं छोड़ा, और आज तक हमारे साथ है। वो जेडे वाइज नसीता कर देना जी इन्होंने को की मिलना है, ए तो हुकूमत मिलनी भी है, ए हर वक्त पाबंदियां, फुल शेड्यूल, मुकदमे, जेल, मेरे तो मूंह रखवाइज विच बस इस ही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब मैं खाने विच, वो आखे रब मसीती है। हम ये कहते हैं कि भाई जन्नत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस मैदान करबला में है। और ये बार बार लोगों को पैगाम देना, गुमराह करना, और नहीं जनाब तुझे केड़े पासे लगे हो, उम्रे करो, हज करो, नमाजा पढ़ो, नफल पढ़ो, माफरनात करो, नबी अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक पढ़ो। अगर ये सारा कुछ दुरुस्त होता तो फिर इमाम अली मकाम काबे का तवाफ करते या हुजूर के दरवाजे की हाजिरी देते। लेकिन इमाम अली मकाम ने जब करबला का मैदान सज गया, इमाम अली मकाम ने काबा भी छोड़ दिया और हुजूर का हरम भी छोड़ दिया और करबला के मैदान में पहुंच गए। तहरीक लब्बैक वाले तवाफ के कायल हैं, हुजूर की ज़ियारत के कायल हैं। चूंकि मुल्क पाकिस्तान में मैदान करबला सजा हुआ है, अब हम काबे का तवाफ नहीं चाहते, हुजूर के दर की हाजिरी नहीं चाहते, बल्कि मैदान करबला में हम सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी जब कभी मुश्किल वक्त आया है, तहरीक ने हमेशा अपने कायल की क़यादत में बरसरे मैदान वो सजदा हुसैनी अदा किया है। और अब सजदा हुसैनी अदा करने के लिए मैं वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो पूरे मुल्क में ये पैगाम दे रहे हैं कि सफीर की मौजूदगी ये हुकूमत की बददियानती की दलील है। सफीर का यहाँ रहना ये हुकूमत की बदनीति की दलील है। तो हुकूमत पाकिस्तान सुन ले, कान खोल के सुन लो। हम हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए सिर्फ हम सवाब नहीं चाहते, हम तो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मरना चाहते हैं। जो मैदान से भागे उसके लिए फोर्स शेड्यूल है। जेड़ा मैदान तो भजे फोर्स शेड्यूल का दाबा वो वास्ते वे, फोर्स शेड्यूल का प्रैशर वो वास्ते वे, हथकड़ियों का प्रैशर वो वास्ते वे, जेड़ा मैदान च नसे, जेलों का प्रैशर वो वास्ते वे, जेड़ा मैदान च दौड़े। जेलों और हथकड़ियाँ, फोर्स शेड्यूल, मुकदमात हमारी राह में कतई रुकावट नहीं। हम हर रुकावट को दूर करके अपनी नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मरना चाहते हैं। बस हमारा एक ही फैसला है। केड़ा नवा काम है? अगर थोड़ी हिम्मत है तो उधर हो ना, उधर हो। असी तो नहीं क्या, तो अपने लाडले कह रहे हैं कि कश्मीर का सौदा तुमने किया और बदनाम फिर मौलवियों को करते हो। आधा पाकिस्तान तुमने दिया और बदनाम मौलवियों को करते हो। 60 रुपए में मुसलमानों की बेटी कलकत्ते बाजार में तुमने बेची।
60 रुपए की टी विकी कलकत्ते बाजार, यहाँ आकर 60-60 हजार डॉलर मुल्तान के दरबारों के लिए तुम देते हो, और आसिया सिद्दीकी के लिए तुम्हारे पास 200 रुपए का दुपट्टा नहीं। आसिया सिद्दीकी वास्ते 200 रुपए का दुपट्टा नहीं, ऐसे जनाब 70-70 हजार डॉलर दरबारा वास्ते। ऐसा की मतलब है? और फिर इल्जाम मौलवियों पर, जी मौलवी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौलवी आधा पाकिस्तान चूंकि मौलवी ने बेचा है, 60 रुपए में बेटी मौलवी ने बेची है, और अपनी बेटी प्लेट में रख के डॉक्टर आसिया सिद्दीकी मौलवियों ने अमेरिका के हवाले की है। फिर जो अखबारात पर खबरें छपी पूरी दुनिया ने सुना और देखा, उसको मैं माइक पर उसका इकरार करने के लिए भी तैयार नहीं। गल है ये जी बाबा जी कहना पीड़ा और तो पक्कियां और मौलवी ने कुछ नहीं किया। मौलवी ने तो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौलवी तो आज भी, उलमा तो आज भी अपने मुल्क के लिए भी कटने मरना चाहते हैं और हुजूर की इज्जत और नामूस पर भी कुर्बान होना चाहते हैं। और इससे पहले भी हमने हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है, खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, जाने कुर्बान की हैं। हम बंद कमरे में बैठ के बातें नहीं करते, हम बरसरे मैदान सुन लो मुल्क पाकिस्तान से। हम ये समझते हैं कि सफीर डायरेक्ट गुस्ताख नहीं, डायरेक्ट गुस्ताख वो कार्टूनिस्ट है जिसने दीवारों पर हुजूर के खाके बनाए, और फिर चूंकि फ्रांस के सदर ने उसकी हमायत की इसलिए वो भी गुस्ताख रसूल है। मुतालबा तो ये चाहिए था, तहरीक लब्बैक का मुतालबा है कर दे, चाहिए कि ऐसी मुतालबा है कर दे कि फ्रांस के सदर का सर कटो, उस कार्टूनिस्ट का सर कटो, एटम बम चलाओ, चाइन चलाओ, अब्दाली चलाओ। ए तो बड़ा हारिया नहीं तो लिसा नहीं आए कि सफीर को कम अज कम मुल्क कटो। वो मुल्क जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला करे सरकारी तौर पर, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले उससे अपना ताल्लुक और रिश्ता कतई नहीं रखना चाहते। हम अपने सवारती ताल्लुकात फ्रांस के साथ कतई कायम नहीं रखना चाहते। फ्रांस के सफीर को यहां से निकालो, और इस मुतालबे के लिए मुल्क पाकिस्तान का एक एक बच्चा तैयार है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह अपने कायद की क़यादत में आज भी मैदान अमल में है, कल भी मैदान में थी, और इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत हुजूर के गुलाम नबी अस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार रहेंगे। आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, कल भी तैयार होंगे। अपने आखिरी सांस तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जहां तक हुआ हम मैदान में होंगे। ए तो गल ही कोई नहीं ना जी, उन्हें जी थोड़े तुम ना लिखाओ फिर की होएगा, अगे असीं कदी ना नहीं लिखाया। तो हूँ तो मेरा ख्याल कोई 12 साल गुजर चुके हैं। 2008 मेरा पहला पर्चा होया सी, 2008 7 का, और मैं कोर्ट में पेश होया तो मेरे नाल शेखुपुरा के मुफ्ती राजसन किबला शाह साहब जज नवीद हसन सी गालबन, उन्हें मैनू कहा देख के ना ट्रायल सी, उन्हें देख के तो FIR पढ़ के मिसल सामने पई सी। मैंने कहना कि आप ऐसे लगते तो नहीं। मैंने कहा जी कैसे, ये जो कुछ लिखा हुआ है। मैं कहा जनाब मैं ऐसा है भी नहीं, ये पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने कसम खा रखी है कि हर बंदे के खिलाफ झूठ लिखना है, किसी FIR में सच्ची बात नहीं होती। पूरी की पूरी FIR कोई भी शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन कोई भी FIR सारी की सारी साथ नहीं होती। जैसे मैं कहा जी ये जो कुछ लिखा वैसे नहीं आप रखते। मैंने कहा जी असल बात क्या है आप बताएं। मैंने कहा जी असल बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन की गुस्ताखी के लिए शेखुपुरा में किताब छपी है, उसके 434 और 481 शब्द पर लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह काफिर थे और वो जहन्नमी हैं। हमने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, और मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी मिलें, फैक्ट्रियाँ ये बेडशीटें, जूतियाँ, जुराबें, पैंटें, बच्चों के लिबास, औरतों के नाजुक लिबास बना रही हैं जिन पर इसमें मोहम्मद, आयशा, फातिमा, बिलाल, उमर लिखा होता है।
वो सरकारी वकील को बोले ना प्रोसिक्यूटर आखिर वो तनख्वाह लैंदा है, वो तनख्वाह लैंदा ना जी कोर्ट च, हर कोर्ट च एक बंदे की ड्यूटी है, वो सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर उन्हें बोलना सी। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि असं भी तनख्वाह लेने गाजी मुमताज काजी साहब तो खैर पुलिस का पूरे महकमे ने सर फखर बुलंद कर दिता है भाई। अगर तुम तनख्वाह लेंगे तो असं तनख्वाह लेने तो तनख्वाहदार मुलाजम वो हक तो अदा करता है ना, तो असं एक सैकंड लिए भी अपने अमीर ने बेवफाई करने तैयार नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब ने बुला के पूछा ना भैन तू तो मैं दोवे कल ही आ बह के सलाह करिए तो मशवरा दे। भैन पूछा भाई दस, उन्हें क्या हालात होने इंज ने, हालात है हो गए ने तो तेरे पुत्र भी मौजूद ने तो की करना चाहिए तू मशवरा दे। आपने क्या भरा जो भी होता है होने दे, परवाह नहीं अपने आप की, मैं रवा या ना रवा पर गल रह जाए बाप की। वो प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट जो धर्मपुरे अदालत सी दहशतगर्दी की, उत्थे बाबा जी मेरी मुलाकात वास्ते गया सन। वो नमाहत बड़े खूबसूरत ने और कहना खाना पकवा के लगा सन, क्योंकि मैंने एलर्जी वगैरह हुई सी, एक प्याली शहद लग गया सन। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन रास्तों में जिन पर उन रास्तों में जिन पर उन रास्तों में जिन पर कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। उन रास्तों में जिन पर कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। और जेल के दौरान फिर कितना अरसा मैं जिन्नी मरतबा जेल रहा मैंने याद नहीं, 10 मरतबा के 12 मरतबा के 15 मरतबा, लेकिन एडमिट जेल कोट लखपत बाबा जी नाल सी। मैं इन्ना खुश हाँ कि कभी भी मैं इन्ना खुश नहीं गया। वैसे मैं कभी भी जब मैं जेल गया कभी मैं बुज़दिल का इजहार नहीं किया, तो कभी मेरे से ये ख्याल भी कभी नहीं गुजरा कि एक ही हो गया। मैंने एक बंदे ने कोर्ट च तारीख के पेशी थे एक दोस्त ने क्या यह गल्लां करते हैं कि यार बड़ा जुल्म है, थोड़े बड़ी ज्यादती हो रही है, ए हो गया परेशानी है। और मैं क्या जनाब बेटियां वंगा शौक ना पाइए उन्होंने परेशानी कर ली, ये तो अभी वंगा शौक ना पाइया। मैंने किसी बंदे जाकर नहीं गया, लाहौर तो मियाँ फैसल साहब नहीं गए, इन्होंने दोस्त साहब आप नाल नहीं गए, सलीम साहब नहीं गए, अलामा मेहदी साहब नहीं गए, पीर साहब नहीं गए, मियाँ साहब नहीं गए। या देख यार तू सही जाना पुत्र है तो वेख आट और हज़ूर दी इज्जत और नामूस तहफ़्फ़ुज़ दे वाल अगे लग गए। मैनू किसी नहीं गया, ऐ तो मैं अपने शौक ना वंगा पाइया ना, तो जड़ियाँ वंगा शौक ना पाइए उन्होंने फिर काला खतरा होंगे, काला गम होंगे। उत्थे मैं इन्ना खुश था पई बाहर जो मुलाजम सन वो भी मेरे हसन की आवाज़ सुन के उच्ची उच्ची बोलन तो वो दौड़ के आ जाते की होया। और उत्थे फिर मैंने उसको सप आया सी ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अड्डी रख ली थी सुराख पे, सांप ने आके हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी को चूमा और उसने पैगाम दिया कि मैंने भी देखना है। और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि आज से मैंने ही देखना है। उसने कहा मैंने भी देखना है, एड़ी हटाओ, एड़ी पीछे करें, पाँव उठा दें, मैंने भी देखना है। और आपने फरमाया आज मैंने ही देखना है। और मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। कितने नफीस और कितने खूबसूरत लोग सड़ो, करूने वाला की याद ताज़ा हो गई। और मैं बड़े लोगों ने शिकबला देखा स्टेज तक गुफ्तगू करते हैं, बंदे और होंगे ने कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे ने, हदीस पाक तिलावत कर रहे होंगे ने, बहुत कुछ सुना रहे होंगे ने, लेकिन स्टेज तो उतरन दे नाल ही खाने वाली टेबल पर बैठ के दस्तरखान पर बैठ के पता लगता भी कायनात दे सब तो बड़े मेरासी यही ने।
कोई इंसानियत नहीं। पता नहीं उदों उत्ते स्टेज ते कौन सी हुण कौन आ गया, लेकिन बाबा जी ये खासियत सी कि स्टेज ते भी होई सन ते खाने की टेबल ते भी होई सन ते जेल जेह्ड़े 3-4 महीने इकट्ठे रहे उदों भी होई सन। मैं उनके साथ कभी कभी वैसे उम्र में मेरा उनसे थोड़ा सा फ़र्क भी था, उम्र में मैं थोड़ा ज़्यादा था उनसे, इस लिहाज से इस हवाले से कभी कभी मैं उनसे बातें कर लेता था दोस्ती के एतबार पर। फिर जेल में रहे तो मैंने कहा जी आप फारिग रहते हैं, तो वो कहने लगे मेरी डायरियाँ मंगवानी हैं, वो आप किसी का वो ला देगा, तो आपने जेल में ले डायरियाँ मैं ले आया। फिर मैंने कहा जी किताबें मंगवा लें, फ़लाँ किताब मंगवा लें, यहाँ शुरू कर लेते हैं। किताबा आ गई, फिर मैं आख्या भी जनाब गल है वे ए किताब शुरू कर दो पहले, बाद में तुझे यह नहीं कहना तू मेरा शागिर्द है। आना पढ़ने वाला बंदा शागिर्द ही होंदा ना जी, जिन्हें पढ़ाया उस्ताद होंदा, जिन्हें पढ़े शागिर्द। मैं कहता तुझे यह गल बात मेरे नाल नहीं करनी, तू मेरा शागिर्द, मैं शागिर्द को नहीं, लेकिन किताबां शुरू करनियां ने। बाहर हाँ मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते मैं उन्होंने मुख्तलिफ गल्लां च मज़ाक के रंग च बहुत सारी गल्लां कीतियां और जदों कदी, लेकिन मैं हर दफ़ा उन्होंने मरतबे का लिहाज रखा। जिन्ना अरसा मेरा उन्होंने गुजरिया, मैं हर मरतबा हर दफ़ा हर लम्हा उन्होंने मरतबे का लिहाज रखे। और इस तरह कदी कदी इंज उन्होंने हथ किया ना जी, गल कोई आ गई ना भाई हथ पे हथ सुट्टण वास्ते, उन्हें इंज हथ किया तो मैं हथ उत्ते इंज सुट्टण की बजाय ना दो हथों हाथ फड़ के फिर चुम लिया। आना हथ अगे इंज करते हैं हथ सुट्टण वास्ते। एम मुहब्बत सी। कदी कदी रात 1 बजे 12 बजे टैलीफोन आ जाता सी कि तहरीक फिर चूंकि मसरूफियात ज़्यादा हो गई इस तो पहले, तो किधर हो, मैं जी मैं फला जगह टाइम है तो आ जाओ। यह उनकी मुहब्बत सी। अल्लाह ताला बाबा जी की मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी उम्मत को गैरत दीनी अता फरमाए। हम हर वक्त हर लम्हा हुजूर की इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं। फोर शेड्यूल हूँ, मुकदमात हूँ, जेलें हूँ, हथकड़ियाँ हूँ, हालात जैसे भी हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, सदा ये हालात नहीं रहेंगे, सदा मुकदमात दर्ज नहीं होंगे, सदा फोर शेड्यूल नहीं होगा। ऐसा भी वक्त आएगा हम लोग इंशाल्लाह कुर्बानियाँ पेश करेंगे हुजूर की इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ऐसा भी वक्त आएगा कि कौनो मकाम ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरद तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। पहले तो गाजी मुद्दीन दीदार हुजूर के दीदार के फल भी कला लै गया ना जी, तो जिन्हों ने कंडे भी कला लै गया। पहले तो गाजी अमर अब्दुल रहमान चीमा जे हुजूर के दीदार के फल भी कला लै गया, तो जिन्हों ने कंडे भी कला लै गया। पहले तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद गाजी तरवीर हुसैन कादरी हुजूर के दीदार के फल भी कले लै गए, तो जिन्हों ने कंडे भी कले लै गए। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए।